अस्सलामुअलैकुम मैं यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो है मैं आपके साथ अपनी दिन की रूटीन शेयर कर रही हूँ। आज दिन में मैं बना रही हूँ चिकन सूप। तो चिकन सूप मैंने ऐसे बनाया है कि 1 पाव गोश्त मैंने लिया चिकन का और उसको अच्छे तरीके से मैंने धोकर 4 गिलास पानी में बॉईल करने रख दिया। और साथ ही साथ जो है मैंने इसमें सूप का जो मसाला होता है, एक तो नेशनल और शान का, नहीं वो दोनों में से नहीं, जो खुला मसाला हम खुद बनवाते हैं, तो वो मसाला जो है मैंने बनवा कर अब वो मसाला भी मैंने इसमें ऐड किया है, ताकि जिस तरह हमारा गोश्त गलता जाएगा, पानी जो है सूखता जाएगा, वैसे ही जो है मसाला अच्छे तरीके से सूप मतलब जो अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा, गोश्त में भी अच्छे तरीके से लग जाएगा। तो इसको उस वक्त तक हम पकाएंगे कि बिल्कुल गोश्त सॉफ्ट हो जाए चिकन का। हालांकि चिकन जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, जल्दी गल जाता है। तो ये मैंने बॉयल करने रखा है, ये अच्छे तरीके से बॉयल हो रहा है। अब मज़ीद मैं इसको जो है 1 घंटे तक बॉयल करूँगी ताकि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। फिर उसके बाद मैं आपको उसका लुक दिखाऊंगी कि क्या आया है और आगे मुझे क्या करना है। लेकिन मुझे फ़िलहाल गोश्त अच्छे तरीके से गलाना है इसका। तो ये जो है मेरा स्टार्टिंग का प्रोसेस था, मैंने आपको बताया। इसके बाद मैं क्या करूँगी वो मैं आपसे शेयर करूँगी। पानी 1 मरतबा बिल्कुल सूख चुका था, मैंने फिर इसमें दोबारा पानी ऐड किया है। हाँ जी, अब मैं इससे जो है गोश्त निकाल लूँगी। उसके बाद मैं क्या करूँगी वो मैं आपको बताती हूँ। तो गोश्त जो है मैंने प्लेट में निकाल लिए है। अब 15 से 10 मिनट में इसको छोड़ूंगी ताकि अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। फिर मैं जो है हड्डी अलग और गोश्त को बिल्कुल रेज़ा रेज़ा हाथ से कर लूँगी। जो है मैंने अलग कर लिया है और हड्डियाँ जो है एक तरफ मैंने कर ली और इसको हाथ की मदद से मैंने इस तरह बिल्कुल जो है सॉफ्ट कर दिया। और जब मैंने गोश्त निकाला था तो पानी वैसे ही मैंने बॉयल करने रखा था, पानी बॉयल हो रहा था। अब इसमें मैं जो है ये पानी बॉयल के अंदर, उबलते हुए पानी के अंदर ही मैं ये गोश्त ऐड करूँगी जो मैंने अपने हाथ से जो है बिल्कुल सॉफ्ट कर दिया। अब इसमें जो है ये अच्छे तरीके से और सॉफ्ट हो जाएगा और इसको मैं उस वक्त तक पकाऊंगी जब पानी जो है इसका बिल्कुल आधा हो जाए। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आगे मुझे क्या करना है। इसके बाद जो है इस तरह की 1 चम्मच मैंने आटे की ली, इस तरह की 1 चम्मच भर कर मैंने सूखा जो आटा होता है ना वो लेकर और आधे कप पानी में मैंने उसको अच्छे तरीके से मिला दिया। अब ये जो है इसका ये आटे और पानी को अच्छे तरीके से आप हल करके बिल्कुल पतला इसी सूप में आप ऐड करेंगे। इससे आप खुद देख लेना कि सूप का लुक कितना अच्छा आएगा, टेस्ट में कितना मज़े का होगा। और जो बाज़ारी सूप मिलते हैं ना उससे टेस्ट में बिल्कुल अलग होता है। आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें जो है बॉयल अंडा भी डाल दें या ना, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो इसको मैं और पकने दूंगी ताकि थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए और आटे का जो मिक्सचर है पानी में बनाया था हमने वो भी अच्छे तरीके से पक जाए। चुका है, जिन बहन भाइयों ने खाना है वो आके खा ले। अब मैं इसको जो है बाउल में डिश आउट करूँगी और दुआ करें मेरी अम्मी की तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इस तरह ये सूप आप एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई करना। अच्छा, इस मसाले में नमक था। हमारा रेडी है, जिन्होंने पीना है या खाना है वो आके खा ले। इसके बाद मैं आपसे रात की रूटीन शेयर करूँगी अपनी। अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। दोपहर की रूटीन के बाद अब मैं रात की रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज रात में हम बना रहे हैं चपली कबाब, जिसका मसाला जो है मैंने तैयार करके यहाँ पर रख दिया है। किसी दिन इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी और मैंने बनाई, आप लोग को बताया भी है। तो यहाँ पे जो है तवा गर्म हो चुका है। चपली कबाब जब भी बनाने हो तवे में बनाना, क्योंकि तवे के अलावा ये किसी चीज़ में ज़्यादा मज़ा नहीं करते। तो मैं जो है इसमें डालूँगी ऑयल। तो ऑयल जो है हमारा गर्म हो चुका है। सबसे पहला कबाब मैं इसमें ऐड करूँगी और इसको मैं उस वक्त तक नहीं पलटूँगी जब तक साइडों से जो है अच्छी तरीके से पक ना जाए। तो कबाब बना के मैंने रख दी है, अभी अच्छे तरीके से तवे पे रख दी है। अभी अच्छे तरीके से फ्राई होंगे, जैसे इस साइड से ये पक रहेंगे। इसको थोड़ी देर और मैं छोड़ूंगी ताकि अच्छी तरीके से पक जाए, क्योंकि डायरेक्ट हम पलटेंगे तो ये कच्चे है और टूट जाएंगे। एक जो है पक चुका था उसको मैंने जो है पलट दिया अपने तरीके से। अब ये जो 4 है ये जब पक जाएंगे तब इसको भी मैं पलट दूँगी। तो ये भी जो है पक चुका है, इसको भी मैंने पलट दिया। तो ये
ये जो है थोड़ा सही नहीं पका है, बाकी ये सारे जो मेरे हिसाब से सही पके। इसको और भी मैं पकाऊंगी, तो जब ये तैयार हो जाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगी। तो ये 4 कबाब जो है वो तैयार हो गए। ये मुझे पार्सल करना है अपनी कज़न के लिए। उन्होंने मुझे फ़ोन पे ऑर्डर किया कि आप ही मेरे लिए जो लाजमी भेजना। वो हमारी छोटी सी गुड़िया है, दुआ करो कि अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे खोले और हमारे भी बहनों देती है, तो उसके लिए मैं जो यहाँ से पार्सल भिजवा रही हूँ। और ये कबाब हमारे तैयार हो रहे हैं। जिन बहन भाइयों ने खाना है वो आके खा ले। जब भी पूरे सारे कबाब बन जाएंगे तो फिर मैं इसका जो है और इसकी पिक्चर में थंबनेल पे रख दूँगी।